अयोध्या बस्ती में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासन द्वारा मुख्य आरोपी बिट्टू के मकान को तोड़े जाने के मामले में मुस्लिम समाज ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बुधवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते एक पक्षीय कार्रवाई की है, जबकि दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जाना थी। वहीं प्रशासन ने बिट्टू की जगह उसकी मां के नाम पर दर्ज मकान को धराशायी कर दिया है, जो गलत है। परसों के दिन जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े का पूरा विस्तार से रखूंगा। जो प्रशासन ने जो बताया है वो चीज अलग है, और जो वास्तविकता है आज मीडिया के सामने वो बताएंगे हम। 17 साल का अल्ताफ नाम है ना, अल्ताफ बबलू भाई का लड़का है। पूरा मैं आपको बताता हूं कि अल्ताफ अपने घर से, उसकी मम्मी उनके घर में शादी होती है, तो शादी में मम्मी उनसे कहती है कि यार आप जो है बाजार से सामान लेके आ जाओ। जब अल्ताफ अपने घर से सामान लेने के लिए गाड़ी से जाते हैं, तो जाने के बाद ही में पांडाल रास्ते के ऊपर लगा हुआ होता है। वहां से जब वो निकलता है तो उसकी गाड़ी थोड़ी तेज गति से थी। जब वो निकला वहां पर, तो वहां रास्ता पूरा बंद था, पांडाल लगा हुआ था। निकलने के बाद में वहां कुछ लोग खड़े हुए उसको रोका, और रोकने के बाद में उसको, जैसा हमें जानकारी है कि उसको गालियां दी हुई और माँ बहन की गालियां दी हुई और पीटा हुआ। वहां से फिर अपनी जान छुड़ा के जैसे ही भागते ही वहां कुछ ताप जल रहा था शाम के समय, और जलती हुई लकड़ी से उसके ऊपर वार किया। उसकी पीठ भी थोड़ी सी, कहीं टी शर्ट भी जली हुई है, जैसा कि घर वालों ने हमें बताया। फिर वो थोड़ी दूरी के ऊपर जाता है, वहां से जान बचा के भागता है। वहां पर वो जो है अपने घर वाले को फोन लगाता है। फिर घर वाले वहां उनको समझाने के लिए आते हैं उस स्पॉट के ऊपर। तो वहां स्थिति पहले से बिगड़ी हुई थी, तो दोनों के बीच में कहीं विवाद होता है, और वहां उनको जो पीड़ित पक्षी है, अल्ताफ के भाई का क्या नाम है, अरफाज वहां जाता है, उसके चाचा जाते हैं वहां पर उनको समझाने के लिए। तो उनके ऊपर भी दोनों के उन लोगों के बीच में झगड़ा होता है, और झगड़े के अंदर उस अरफाज को 4 जगह घाव भी हुए हैं, लगी हुई माथे के ऊपर, जैसा कि घर वालों ने बताया हुआ है। और वो फिर वहां थाने के ऊपर जाता है। थाने के ऊपर अपनी FIR के लिए जब जाता है तो उनको बिठा लिया जाता है, और थाने के ऊपर ही प्रशासन उसका इलाज करवाता है, ना कि हॉस्पिटल में भेजकर उसका इलाज करवाते हैं। एक आरोप हमारा आज प्रशासन के ऊपर ये भी है कि उनका मेडिकल क्यों नहीं करवाया। दूसरा आरोप हमारा ये है कि उस पक्षी की FIR क्यों नहीं ली गई। जो पीड़ित पक्षी था उसको आरोपी बना दिया गया प्रशासन के द्वारा, और पीड़ित पक्षी की बात नहीं सुनी। कि परसों के रोज कुछ छोटी मोटी घटना के कारण घटना हुई। हम किसी अपराध या अपराधी के पक्ष में नहीं है। प्रशासन से सिर्फ यही गुहार कर लगाते हैं कि जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है। दोनों पक्ष की लड़ाई हुई, दोनों पक्षों को चोट आई। एक पक्ष का प्रशासन को ये अधिकार ही नहीं है कि वो थाने में लगकर थाने में ही उसका मेडिकल करा ले, अस्पताल में तो कम से कम ले जाना चाहिए। और जो अपराधी, जिसको अपराधी बनाया गया है, उसकी खुद की संपत्ति नहीं होते हुए उसकी माँ के नाम से संपत्ति थी, उसको तोड़ा गया। ये ऐसा कैसा दबाव अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है। 2017 से लेके आज तक शाजापुर में, प्रॉपर शाजापुर में 10 से 11 बार छुट्टी मुट्टी घटना हुई। उसको कथाकथित लोगों द्वारा सांप्रदायिक रूप दिया जाता है, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों का इसमें 2 से या 3 बार ही FIR हुई होगी। प्रशासन पे भी ऐसा दबाव डाल देते हैं वो लोग के प्रशासन के भी। हम तो प्रशासन के लोगों से ही कहते हैं कि सरकार, आपको जो अशोक चिन्ह पहनने का जो वो मिला है सौभाग्य, उसका वो रखिएगा।
क्या एक ही समाज पे जुल्म करे जाते हैं? आज इस शाजापुर में हर बार छोटी मोटी घटनाओं पे जो विवाद होता है और उसको सांप्रदायिक रूप दिया जाता है, इसको रोकने का अधिकार आपको है, हम जैसे लोगों को नहीं है। आपके पास पावर है, आप इंसाफ बरोबर कीजिए। हम तो इंसाफ की गुहार लगाते हैं कि आपने अपराध किसने करा और मकान किसका तोड़ा। क्या शाजापुर में 2 ही मकान अतिक्रमण में बने हुए हैं? मैं मीडिया के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि भाइयों, आप भी मजलूमों और गरीबों की आवाज बनो। आज जो हो रहा है हमारे शाजापुर में, इस शाजापुर की एकता अखंडता को बिगाड़ने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है दोस्तों, उसमें आप लोग भी इसको स्वच्छ और साफ बनाने की कोशिश करें। और मैं तो ये चाहता हूं कि यहाँ पर जरा सी बातों के लिए जो सांप्रदायिक लोग इकट्ठे हो जाते, उनको नहीं होना चाहिए। और बरोबर आप तो क्रिमिनल जो भी है जुर्म करे उसके ऊपर आप FIR करो और निष्पक्ष आप करो जो भी करना। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि अपराध किसने करा और किसका मकान तोड़ा? क्या बिगड़ा गरीब लोगों का आशियाना बिगाड़ने से? किसी को गिफ्ट करा गया? एक तो कि जब भी छोटी मोटी अगर घटनाएं होती है तो उसमें दोनों पक्ष की सुने, दोनों पक्ष की बात सुने, ताकि प्रशासन के ऊपर एक तबके का विश्वास बना रहे। अन्यथा अगर विश्वास खत्म हो जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जाएंगी।